फ्रेंड्स, श्री कृष्णा स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं तथा 12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण एंटोनाइम्स अर्थात विलोम शब्द लेकर के आ गए हैं, जिनको हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से याद कराने का प्रयास करेंगे, जो कि हर वर्ष परीक्षा में 3 नंबर के पूछे जाते हैं। आपके 3 नंबर सिनोनाइम्स, 3 नंबर जो है एंटोनाइम्स होते हैं, 3 नंबर होमोफोन्स होते हैं, एक समान ध्वनि वाले शब्द, फिर आपके इडियम्स एंड फ्रेजेज होते हैं अर्थात मुहावरे और कहावतें। ये एकदम फिक्स होता है, हर साल आता है मित्रों। और इसमें से मैं आप लोगों को बहुत छांट करके जो महत्वपूर्ण एंटोनाइम्स थे, जो महत्वपूर्ण विलोम शब्द थे, विलोम शब्द को ही अपोजिट बोलते हैं, उसको एंटोनाइम्स कहिए या अपोजिट कहिए, दोनों बातें कही है, वो आप लोगों के लिए हम लेकर के चले आए हैं। तो चलिए मित्रों, हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका डायनामिक, और याद कराने का भी प्रयास करेंगे ताकि आप इसी वीडियो के माध्यम से याद कर लें। डायनामिक मतलब गतिशील, डायनामिक मतलब गतिशील होता है। और उसी का अपोजिट, उसी का उल्टा जो है, गतिशील का उल्टा, अगर हिंदी में आप समझिए, पहले इंग्लिश छोड़िए, पहले हिंदी में ही जानिए, तो गतिशील का उल्टा हो जाएगा स्थिर। कोई चीज़ गतिशील है माने एकदम जो है गति में है, और उसको उसका उल्टा कर दें तो स्थिर हो जाएगा। तो गतिशील को इंग्लिश में डायनामिक कहते हैं और हिंदी में जो है स्टैटिक, जो है स्थिर कहते हैं। विलोम शब्द उसका स्थिर है और उसका इंग्लिश हो जाएगा स्टैटिक या फिक्स्ड। फिक्स्ड बोलते हैं ना, कोई चीज़ एकदम फिक्स है, हिलती डुलती नहीं है, उसमें गति नहीं है, तो वो फिक्स हो जाएगा। तो डायनामिक का उल्टा, डायनामिक का अपोजिट जो है आपका फिक्स्ड हो जाएगा। अगला जो है आपका इनहेल। इनहेल मतलब सांस लेना होता है, सांस लेना, इनहेल सांस लेना। वैसे भी आपको अगर याद करना है तो इसमें आप लोग इन माने क्या होता है, अंदर, मतलब सांस अंदर किया तो इनहेल हो गया, और एक्सहेल, एक्सहेल माने सांस छोड़ना, मतलब सांस बाहर किया तो एक्सहेल हो गया। उसी प्रकार से फ्री माने होता है स्वतंत्र या आज़ाद, फ्री माने स्वतंत्र या आज़ाद, उसी का उल्टा हो जाएगा। स्वतंत्र का उल्टा गुलाम, तो फ्री का उल्टा स्लेव हो जाएगा। फ्री का एंटोनाइम्स जो है आपका स्लेव हो जाएगा। स्लेव माने गुलाम होता है, स्लेव माने गुलाम। अगला देखिए ब्राइड, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका ब्राइड। ब्राइड मतलब होता है दुल्हन, ब्राइड मतलब होता है मित्रों दुल्हन, और उसी का उल्टा दूल्हा होता है। ब्राइड का उल्टा ग्रूम हो जाएगा। ब्राइड का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, ग्रूम। ब्राइड माने दुल्हन तो ग्रूम माने दूल्हा। उसके बाद नॉलेज, नॉलेज मीन्स ज्ञान, नॉलेज मीन्स ज्ञान, तो इसका उल्टा क्या होगा, अज्ञान होगा। ज्ञान का उल्टा, ज्ञान का अपोजिट अज्ञान होगा। उसी प्रकार से नॉलेज का एंटोनाइम्स मतलब विलोम क्या हो जाएगा, इग्नोरेंस हो जाएगा। अज्ञान का इंग्लिश इग्नोरेंस होता है। अगला देखिए, उसके बाद आपका है लिटरेट या एजुकेटेड। ये दोनों एक ही चीज़ है, या लिटरेट कहिए चाहे एजुकेटेड कहिए, ये दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची है, सिनोनाइम्स है। तो लिटरेट का हिंदी साक्षर होता है, एजुकेटेड माने शिक्षित, तो साक्षर कहिए या शिक्षित कहिए। साक्षर माने जो पढ़ा लिखा हो, और शिक्षित माने भी जो पढ़ा लिखा हो, तो दोनों एक ही चीज़ है। और इसका जो विलोम शब्द होगा वो लिटरेट का इलिटरेट होगा और एजुकेटेड का अनएजुकेटेड होगा। बस कुछ नहीं, एजुकेटेड में अन लगा दीजिए और लिटरेट में इल लगा दीजिए, दोनों विलोम बन जाएगा। लिटरेट का इलिटरेट निरक्षर, एजुकेटेड का अनएजुकेटेड अशिक्षित हो जाएगा। अगला है आपका मेक माने बनाना। मेक माने बनाना, तो मेक मीन्स बनाना होगा, तो बिगाड़ना होगा मार माने बिगाड़ना। ये देखिए, मेक माने बनाना तो मार माने बिगाड़ना। मेक का जो एंटोनाइम है वो मार हो जाएगा। ऑफेंस मतलब आक्रमण होता है। ऑफेंस मतलब आक्रमण, किसी पर आक्रमण करना, किसी पर जो है अटैक करना। ऑफेंस का आप पर्यायवाची कहें तो अटैक भी हो सकता है। ऑफेंस का आक्रमण होगा तो इसका उल्टा क्या होगा, रक्षा होगा। किसी पर आक्रमण करना और उसका विपरीत उसका रक्षा करना, तो ऑफेंस माने आक्रमण, तो डिफेंस माने रक्षा हो जाएगा। एकदम उसका अपोजिट है। ऑफेंस डिफेंस, याद करने में भी बिल्कुल आसान है। मोर्टल माने अमर, मोर्टल माने अमर, जो कभी न मरे, अमर जो कभी न मरे, और उसी का अपोजिट हो जाएगा मोर्टल का इममोर्टल माने नश्वर। बोलते हैं ना, ये शरीर नश्वर है, माने एक न एक दिन इसको नष्ट होना है। नश्वर माने नष्ट होना, तो मोर्टल माने अमर, उसका अपोजिट हो जाएगा इमोर्टल माने नश्वर, माने मरना है। लीजिबल माने योग्य, लीजिबल माने योग्य, बोलते हैं ना कि ये इसके लीजिबल है, इलिजिबिलिटी योग्यता बोलते हैं ना, इलिजिबिलिटी, तो उसी प्रकार से लीजिबल माने योग्य होगा और इलिजिबल माने अयोग्य होगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन बनेगा आपको, आप कहेंगे इलिजिबिलिटी तो इलिजिबिलिटी हो गया पूरा, तो योग्यता हो जाएगा। लेकिन अगर इलिजिबल सिर्फ ईटी नहीं बोलते हैं, सिर्फ इलिजिबल बोलते हैं, तो अयोग्य हो जाएगा। अगला देखिए फिर
अगला हमारा जो एंटोनाइम्स है वर्ड है लीगल। लीगल माने कानूनी, यहाँ पे लीगल है, लीगल माने कानूनी। बोलते हैं ना कि लीगल काम करो, ये लीगल काम नहीं हो रहा है, तो लीगल माने कानूनी और इलीगल माने गैर कानूनी। इलीगल माने गैर कानूनी। मेरिट माने गुण, मेरिट माने गुण, और डीमेरिट माने दोष होता है। मेरिट माने गुण, डीमेरिट माने दोष, तो मेरिट का एंटोनाइम डीमेरिट हो जाएगा। अगला देखिए, उसके बाद आपका है मैग्नीफाई। मैग्नीफाई मतलब लिखा हुआ है यहाँ पे वृद्धि करना। आप लोग कभी कभी जब मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप में जब जूमिंग करते होंगे, जूम करते होंगे, तो वहाँ पे मैग्नीफाइज लिखता होगा, मैग्नीफाई। मैग्नीफाई मतलब जब आप बहुत ज़्यादा जूम करते होंगे तो मैग्नीफाई लिखता होगा। मैग्नीफाई मतलब वृद्धि करना, और रिड्यूस माने कम करना। मैग्नीफाई मतलब वृद्धि करना, उसका उल्टा, उसका अपोजिट, उसका एंटोनाइम रिड्यूस हो जाएगा। मैग्नीफाई माने वृद्धि करना, तो रिड्यूस माने कम करना। नेचुरल माने प्राकृतिक, ये बिल्कुल सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। नेचुरल, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति में हो, जो ईश्वर के द्वारा बनाया गया हो। और उसी का अपोजिट, उसी का एंटोनाइम, नेचुरल का एंटोनाइम आर्टिफिशियल, कृत्रिम, जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया हो। तो आर्टिफिशियल को हिंदी में कृत्रिम कहते हैं, जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया हो, और नेचुरल प्राकृतिक होता है, जो ईश्वर के द्वारा बनाया गया हो। ठीक है ना। चलिए, ऑफन मतलब प्रायः, ऑफन मतलब प्रायः, प्रायः मतलब हमेशा, ऑफन मतलब प्रायः, प्रायः मतलब हमेशा होता है। तो इसी का हमेशा का उल्टा कभी नहीं, तो नेवर हो जाएगा। ऑफन का उल्टा नेवर हो जाएगा। बहुत कठिन नहीं है, एकदम सिंपल है मित्रों। देखिए, माइजर मतलब कंजूस, बोलते ना माइजर, माइजर मतलब कंजूस होता है, तो कंजूस का उल्टा खर्चीला होगा। खर्चीला की अंग्रेजी स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट। तो ये आपका, ये भी अपोजिट हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। राइज मतलब उदय, राइज मतलब उदय। बोलते हैं ना कि द सन इज राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है। तो राइज माने उगना या उदय होना, तो अस्त होना, डूबना किसके माने होगा, सेट माने, टू सेट माने अस्त होना या डूबना। अगला कैच माने पकड़ना, कैच माने पकड़ना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा लीव माने छोड़ना, यानी इसका एंटोनाइम्स हो जाएगा लीव माने छोड़ना। पकड़ना का छोड़ना, तो कैच माने पकड़ना, तो लीव माने छोड़ना। अगला देखिए, अगला है आपका ब्रेक। ब्रेक माने तोड़ना लिखा हुआ है यहाँ पे, ब्रेक, ब्रेक माने तोड़ना, तो तोड़ना का अपोजिट क्या होगा, जोड़ना, तो जोड़ना का अंग्रेजी होता है कनेक्ट। ब्रेक मीन्स तोड़ना, तो उसका एंटोनाइम्स हो जाएगा कनेक्ट मीन्स जोड़ना। उसके बाद देखिए मित्रों, अगला, अगला देखिए मित्रों, विन। विन लिखा हुआ है, विन माने होता है जीत, विन माने जीत, विन मतलब जीत, तो उसका उल्टा लूज मतलब हार हो जाएगा, या लॉस बोल सकते हैं, येलो या सी, लूज, लूज मतलब हार और विन मतलब जीत। परचेजिंग मीन्स खरीदना, परचेजिंग मीन्स क्या होता है, खरीदना। कोई चीज़ नहीं कहते हैं मैं ये चीज़ें परचेज कर रहा हूँ, परचेज मतलब खरीदना, तो परचेजिंग मतलब खरीदना, तो उसका अपोजिट, उसका एंटोनाइम्स हो जाएगा सेलिंग, सेलिंग मतलब बेचना। इंक्रीमेंट मतलब उन्नति, बोलते हैं हमारे बिजनेस में इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट मतलब उन्नति, तो उसका जो अपोजिट होगा, उसका एंटोनाइम हो जाएगा डिक्रीमेंट माने अवनति, अवनति, उन्नति ना होना मतलब और घाटा होना, तो डिक्रीमेंट हो जाता है अवनति। ईजी माने सरल, तो डिफ़िकल्ट माने कठिन, ईजी मीन्स सरल, तो डिफ़िकल्ट मीन्स आपका कठिन हो जाएगा, ये तो सिंपल ही है। अगला देखिए, लव मतलब प्रेम होता है, लव, LOVE, लव, लव मतलब प्रेम, तो इसका अपोजिट हो जाएगा आपका हेट। हेट मतलब द्वेष या घृणा या नफरत, कुछ भी कह सकते हैं। लव मतलब प्रेम, तो उसका उल्टा हेट, हेट मतलब नफरत, द्वेष या घृणा। उसके बाद अगला देखिए, ब्रेव मतलब बहादुर, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा कायर, डरपोक बोल सकते हैं। तो कावर्ड मतलब कायर या डरपोक होता है, कावर्ड मतलब कायर या डरपोक, तो ब्रेव मतलब बहादुर, इसका एंटोनाइम हो जाएगा कावर्ड। अगला देखिए मित्रों, अगला है आपका रूरल। रूरल मतलब ग्रामीण, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका रूरल, रूरल मतलब होगा ग्रामीण, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, शहरी। ग्रामीण का उल्टा शहरी, रूरल मतलब ग्रामीण, तो अर्बन माने शहरी। ग्रामीण का उल्टा शहरी, तो रूरल का उल्टा अर्बन। क्रूएल मीन्स होता है निर्दयी, क्रूएल मतलब निर्दयी, तो निर्दयी का उल्टा दयालु, तो उसका इंग्लिश हो जाएगा काइंड, माने क्रूएल का एंटोनाइम्स काइंड हो जाएगा। डर्टी माने गंदा, तो इसका जो अपोजिट होगा वो क्लीन माने साफ होगा, तो डर्टी मीन्स गंदा, तो इसका एंटोनाइम हो जाएगा क्लीन माने साफ। चलिए अगला देखिए, अर्ली माने जल्दी,
बोलते हैं ना कि अर्ली गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह में जल्दी जगो। तो अर्ली माने जल्दी, तो इसका उल्टा हो जाएगा लेट माने देर। अगला देखिए इंड माने समाप्त, इंड माने समाप्त, और इसका उल्टा हो जाएगा बिगिनिंग माने शुरुआत। जब आप लोग कोई मूवी वूवी स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में बिगिनिंग लिखता है और लास्ट में जो इंड लिखता है द इंड, तो बिगिनिंग माने शुरुआत होता है तो उसका अपोजिट हो जाएगा, उसका एंटोनाइम हो जाएगा इंड माने समाप्त। अगला देखिए इनोसेंट माने निर्दोष होता है। इनोसेंट मासूम भी होता है, निर्दोष भी होता है। इनोसेंट मतलब मासूम भी होता है और निर्दोष भी होता है, और इसका जो अपोजिट हो जाएगा इनोसेंट का वो गिल्टी हो जाएगा। गिल्टी मतलब अपराधी, निर्दोष का उल्टा अपराधी, उसी प्रकार इनोसेंट का उल्टा गिल्टी। ठीक है ना। अगला देखिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं डिपॉजिट। डिपॉजिट मीन्स जमा करना। बोलते हैं ना कि इतना पैसा डिपॉजिट किया हुआ है हमने बैंक में अपने, तो डिपॉजिट मतलब जमा करना। डिपॉजिट मतलब जमा करना। तो विड्रॉल करना या डेबिट मतलब निकालना। विड्रॉल बोलते हैं ना, विड्रॉल चेक दीजिए। विड्रॉल चेक मतलब निकालने वाला चेक। तो डिपॉजिट मतलब जमा करना, उसका अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा उसका विथड्रॉल या डेबिट मतलब निकालना। विड्रॉल माने भी निकालना होता है, डेबिट माने भी निकालना होता है, ये दोनों है। ठीक है ना। अगला देखिए मेनी माने बहुत से, तो उसका अपोजिट हो जाएगा फ्यू माने कुछ ही। मेनी मीन्स बहुत से, तो फ्यू माने कुछ ही। मैस्कुलिन मतलब पुरुष, पुरुषत्व होता है। मैस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग, तो जेंडर यहाँ नहीं लिखा हुआ है, तो मैस्कुलिन मतलब पुरुषत्व होगा, और फेमिनिन मतलब नारित्व होगा। तो मैस्कुलिन का उल्टा फेमिनिन, मैस्कुलिन का एंटोनाइम फेमिनिन। ठीक है। रिलायबल मतलब भरोसेमंद, भरोसेमंद होता है। रिलायबल मतलब भरोसेमंद होता है, और इसका एंटोनाइम्स विलोम हो जाएगा चीटर या ब्लफर माने धोखेबाज। ठीक। अगला देखिए टाई मतलब बांधना होता है। टाई, टाई मतलब बांधना। ऐसे भी आप टाई लगाते हैं तो बांधते ही है ना, तो उसको ही बांधना कहते हैं। टाई का हिंदी होता है बांधना, और अगर उसका अपोजिट, उसका एंटोनाइम बोलें, विलोम बोलें, तो अनटाई। अनटाई माने खोलना, टाई का अनटाई। फैमिलियर मतलब परिचित होता है। फैमिलियर मतलब परिचित, और उसी का अपोजिट हो जाएगा अनफैमिलियर माने अपरिचित। अनफैमिलियर मतलब अपरिचित। बोलते हैं ना ये हमसे, इनसे मैं बहुत फैमिलियर हूँ, इनका हमारा बहुत फैमिलियर मतलब जो रिलेशन है। तो परिचित है, एक प्रकार से संबंध है। तो परिचित, फैमिलियर मतलब परिचित हो जाएगा, और उसका जो अपोजिट होगा वो अनफैमिलियर हो जाएगा, अपरिचित। तो बस आज के लिए इतना ही मित्रों, और ये आप लोगों के क्लास 10 और 12 के बच्चों के लिए, क्लास 9, 10, 11, 12 सभी बच्चों के लिए जो हाई स्कूल इंटर में पढ़ते हैं, उनके लिए बहुत 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 ही महत्वपूर्ण विलोम शब्द थे इंग्लिश के। और अगली बार मैं प्रयास करूँगा कि और भी कुछ अच्छी वीडियोस लाऊं जो आप लोगों के परीक्षा में कामयाब हो, आपके इम्पोर्टेंट की चीज़ें हों। तो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर क्लास 1 से लेकर 12 तक की NCERT सिलेबस की बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करवाई जाती है, और बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल मुफ्त में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई चार्ज नहीं कटता है। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। जय हिंद, जय भारत।